अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैनुल-अक़वामी पानियों से बहीरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सुबह बखैर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर पूरी रात ड्रोन मंडलाते रहे, लेकिन रात बखैरियत गुजरी और आप देख रहे हैं कि हम बैनुल-अक़वामी पानियों में हैं और अपनी आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि 3 दिन और 3 रातों का सफ़र है। एक रात गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह और दिन शुरू हो गया है और ये सफ़र आप 3 दिन और 3 रातें हमारे साथ रहें। इंशाअल्लाह गज़ा पहुँचेंगे, इस गैर इंसानी मुहासरे को तोड़ेंगे, इंसानी इमदाद पहुँचाएँगे, राहदारी कायम करेंगे, इस जेनोसाइड को रोकेंगे और इस जेनोसाइड के ज़िम्मेदारान सह्यूनी रेशिस्ट अपार्थाइड रिजीम के जो वार क्रिमिनल्स हैं उनको इंशाअल्लाह इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। फ़लस्तीन की ऑक्यूपेशन नाकाबिल कबूल है, तो इंशाअल्लाह इन मकासद के लिए ये फ्लोटेला अपनी मंजिल गज़ा की तरफ इंशाअल्लाह सफ़र जारी रखेगी। ये 3 दिन बहुत अहम हैं। आप देख रहे हैं मैंने लाइफ जैकेट पहनी हुई है और अब हम रिस्क जोन में हैं, इसलिए हम हर किस्म के हालात के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और एक तरह से 24/7 अब हम इमरजेंसी की हालत में रहते हैं। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग दुआएं करें। हम आज 15वां दिन है, 15वां दिन के हम पानी में हैं, चारों तरफ पानी होता है और ये छोटी सी किश्ती हमारी दुनिया है और हम अपने आरज़ुओं और तमन्नाओं की सरज़मीन गज़ा के ख्वाब आंखों में सजाए उसकी तरफ जा रहे हैं। कई तूफ़ानों का सामना किया, ड्रोन हमलों का सामना किया और रोज़ रात को ख़तरात का सामना करते हैं। कम्युनिकेशन जैमिंग का, रेडियो जैमिंग का, अपनी लीडिंग बोट फैमिली की सबोताज करने का, सबका हमने सामना किया, लेकिन हम अपने सफ़र को अल्हम्दुलिल्लाह जारी रखे हुए हैं। ये ख़ास अल्लाह की फ़ज़ल है, मदद है, नुसरत है और इंशाअल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल, मदद और नुसरत से ये काफ़िला अपनी मंजिल तक पहुँचेगा। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, दुआएं करें, दुआओं के साथ आवाज़ उठाएं, निकलें। देखिए अभी इटली के जो बंदरगाहों के वर्कर्स हैं उन्होंने ऐलान किया है आज कि अगर ग्लोबल समूद फ्लोटेला के ऊपर हमला हुआ या उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो हम पूरे यूरोप की बंदरगाहों को बंद कर देंगे। पूरे यूरोप की बंदरगाहों की माशी तिजारती सरगर्मी को हम बंद कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। फ़लस्तीन जितना इटली का है, जितना स्पेन का है, उतना आपका भी है। गज़ा जितना इटली का है, जितना स्पेन का है, उतना आपका भी है। उससे ज़्यादा आपका है, उससे ज़्यादा आपके ऊपर उसका हक है। इसलिए उठें, बाहर निकलें, खामोशी तोड़ दें, गफलत तोड़ दें, गैर जानिबदारी तोड़ दें। खामोश रहना, गफलत में पड़ा रहना, गैर फाल रहना, गैर जानिबदार रहना, ये जुर्म अजीम है। ये जुर्म अजीम है। बका का रास्ता, जिद्दोजहद का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता, आवाज़ उठाना है, कदम बढ़ाना है, हरकत करना है, मुज़ाहिमत करना है। इसलिए आगे बढ़िए, दुआएं भी कीजिए, लेकिन हरकत, मुज़ाहिमत, जिद्दोजहद, आवाज़ उठाना, कदम बढ़ाना, इसको भी अपना मंशूर बना लीजिए। हम इंशाअल्लाह अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं खुले समंदर में हम दूर दूर तक कुछ किश्तियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। मैं देखता हूँ और दूर भी कुछ किश्तियाँ नज़र आ रही है और इस तरफ भी दूर आप देख लें कुछ किश्तियाँ नज़र आ रही है, वो भी एक किश्ती नज़र आ रही है। और हम इस वक्त अक़वामी पानियों में हैं, समंदर की वसअतें हैं और गज़ा के ख्वाब आंखों में सजाए हम गज़ा की तरफ जा रहे हैं। ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक पुरअमन इंसानी इमदादी कारवां है। जब रियासतें और हुकूमतें फ़ेल हो गई, जब वर्ल्ड ऑर्डर और बैनुल-अक़वामी इदारे फ़ेल हो गए, तो दुनिया के ममालिक के मुख्तलिफ शहरियों ने खुद इत्तेहाद करके गज़ा को बचाने के लिए खाली हाथ आगे बढ़े। इनके पास दवाइयाँ हैं ज़ख्मियों के लिए, उनके पास पानी है प्यासों के लिए, इनके पास खुराक है गज़ा की भूखों के लिए, इनके पास दूध है गज़ा के तड़पते हुए बच्चों के लिए और इनके पास हमदर्दी है, मोहब्बत है, खिदमत है, इखलास है गज़ा के तकलीफ़ के मारों के लिए। इसलिए ये टोटली पीसफुल नॉन वायलेंट सॉलिडरिटी मूव है, लीगल है। हमें बैनुल-अक़वामी कानून तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। हम बैनुल-अक़वामी पानियों में जाके गज़ा के सामने इंशाअल्लाह निकलेंगे। इसलिए
اس کا بھرپور ساتھ دیجیے، اس کا بھرپور ساتھ دیجیے، اس کے لیے بھرپور آواز اٹھائیے۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس سفر کو نان سٹاپ دن رات جو ہیں وہ جاری رکھیں گے، اور یہ 3 دن اور 3 راتیں جس میں سے ایک رات گزر گئی، ہم انشاءاللہ غزہ کے ساحلوں پر نکلیں گے، اور ہم انشاءاللہ کسی بھی کمانڈو ایکشن سے، کسی بھی ڈرون اٹیک سے، کسی بھی عسکری کارروائی سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ ہم ان آرمڈ بھی ہیں لیکن ہم ان افریڈ بھی ہیں، ہم کسی خوف کے اندر مبتلا نہیں ہیں۔ تو آواز اٹھائیے ہمارے لیے اور دعا کیجیے، اور انشاءاللہ یہ قافلہ یہ اپنی منزل تک پہنچ کے رہے گا۔ فلسطین انشاءاللہ آزاد ہوگا، غزہ انشاءاللہ آزاد ہوگا۔ اور کل مجھے کچھ ساتھیوں نے بتایا تھا کہ آپ کی شہادت کی اطلاع پاکستان کے اندر پھیلی ہے۔ دیکھیں، شہادت تو ایک بہت بڑا مقام ہے، رتبہ ہے، جس کی خواہش اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور دعا ہمیں یہ سکھائی ہے، سعادت کی زندگی، شہادت کی موت۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے جس طرح سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جب تک بنو قریظہ سے آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوں اس وقت تک موت نہ آئے، مجھے اللہ تعالیٰ موت نہیں دے گا، شہادت نہیں دے گا جب تک میں اسرائیل کا خاتمہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا نہ دیکھ لوں، اس وقت تک انشاءاللہ شہادت نہیں آئے گی۔ بے فکر رہیں، انشاءاللہ غزہ جائیں گے، انشاءاللہ اس محاصرے کو توڑیں گے، انشاءاللہ اس راہداری کو قائم کریں گے، انشاءاللہ اس جینوسائیڈ کو روکیں گے، اور انشاءاللہ ان وار کرمنلز کو جو زائنسٹ اپارتھائڈ ریشسٹ ریجیم کے ہیں، ان کو انشاءاللہ انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ یہ عالمی تحریک ہے، یہ تحریک چلتی رہے گی انشاءاللہ۔